संख्या में इतना अच्छा विषय मिला हुआ है कि हम लोग बच्चों को बहुत तहे दिल से पढ़ाते हैं। वह है शब्द भंडार का विकास, शब्दावली का विकास। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर बच्चे के पास शब्द का भंडार नहीं होगा तो बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। और हम लोग ऐसे गुरु हैं कि बच्चों को सबसे पहले हम लोग शब्द का भंडारण करना सिखाते हैं। और शब्द का भंडारण जब बच्चे सीख जाते हैं तब बच्चा बढ़िया से पढ़ना सीख जाता है, उसमें स्वरोपली का ज्ञान आ जाता है। और जब स्वरोपली का ज्ञान आ जाता है तो बच्चा फिर अपने आप से पढ़ना लिखना प्रारंभ कर देता है। शब्दावली का अर्थ सार्थक शब्दों के समूह से है जो कि भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। सार्थक शब्दों के समूह से है। सार्थक शब्द ऐसा शब्द है जिसका भाव समझ में आता हो, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे सार्थक शब्द मान लिया जाए कि हम मां से कुछ बना रहे हैं तो मां से मकान भी बना लेते हैं, मां से महल बना लेते हैं। बहुत तरह के शब्द है जिसका अर्थ सार्थक निकलता है। शब्दावली दो प्रकार के होते हैं, समान शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली। समान शब्दावली जो बच्चे बहुत ढंग से समझ पाते हैं। कोई भी शब्द, जैसे मान लिया जाए कि का हम दिए बच्चे को, जैसे बच्चे को हमने कहा कि बाबू ये कौन सा शब्द है, बच्चे का दिया का शब्द नहीं है सर, अक्षर है, अक्षर। आ रहे हैं, वही आ रहे हैं सर, वही आ रहे हैं, हम वही आ रहे हैं, समझिए ना। बच्चे को बच्चे को जब हमने कहा कि बाबू शब्दावली में हमारा है, तो जब हम वर्ण का उच्चारण उसको नहीं बताएंगे सर, जब हम वर्ण का उच्चारण नहीं बनाएंगे तब शब्द उसके पास कहां से आएगा। फिर हमने जोड़ दिया ना ला, फिर हमने एक जोड़ा ला। अब हम इसको तीनों जोड़ करके बताएंगे कि बताओ तो बाबू क्या हो गया। बच्चा के जब शब्द आ जाता है तो बोलता है कलम, कलम, ये सार्थक शब्द हो गया। आगे देखा, समान शब्द इस तरह से समान शब्द हो गया। पारिभाषिक शब्दावली। दूसरा है पारिभाषिक शब्दावली, उसको हम परिभाषा के तौर पर भी कह सकते हैं कि ये कलम जो है बच्चों, यह कलम है। उसको अगर हम परिभाषा के रूप में बोलेंगे तो कहेंगे कि बच्चों यह कलम है, यह कलम से हमें लिखने के लिए होता है। कोई भी अक्षर को, कोई भी शब्द को, कोई भी अनुवाद को हम शुद्ध लिखते हैं। वैसे शब्द जो मतलब जिसको हम लोग फोर्स करके समझेंगे उसके भाव को ज्यादा समझ आएगा। जैसे सिंपल से अगर बच्चों को हम लोग बताते हैं कि टेलीविजन, एक शब्द हम लोग, तो टेलीविजन ये परिभाषिक, ये समान शब्दावली के तहत ये नहीं आएगा। ये जब भी आएगा ये आएगा आपका पारिभाषिक शब्दावली के तहत। क्योंकि टेलीविजन का अगर देखा जाए तो ये दो भागों में तोड़ करके इसको हम लोग देखेंगे, एक टेली और एक विजन। टेली का मतलब हो गया दूर और विजन का मतलब देखना, माने दूर की चीजों को जिसे हम लोग देख पाते हैं। तो
क्योंकि शब्द है तो शब्द दो कैटेगरी में बांटा गया है। अगर सिंपल हम लोग कह दिए कलम, तो कलम एक समान सा शब्द है क्योंकि इसका सीधे भाव निकलता है। लेकिन टेलीविजन, तो टेलीविजन का समान अर्थ में इसका भाव नहीं निकलता है। जब तक इसको हम लोग तोड़ करके नहीं समझते हैं तब तक इसका भाव हमको समझ में नहीं आता। सिंपल सा एक शब्द हम लोग ले लेते हैं शपथ पत्र। शपथ पत्र, शपथ मतलब जो हम लोग किसी चीज को करने के लिए शपथ लिए, और पत्र जब उसको हम लोग किसी चीज पे लिख दिए, मतलब अपनी बातों को लिख करके जब हम उस पर शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं तो ये शपथ। तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको पारिभाषिक शब्द बोलते हैं। तो बच्चों को शब्द भंडार अगर हम लोग देना चाहेंगे तो पहले उसको समान शब्द से उठा करके तब फिर उसको हमको ले जा करके पारिभाषिक शब्दावली पे ले जाना पड़ेगा। अगर हम उसको एक अगर पारिभाषिक शब्दावली का अगर हम लोग ज्ञान देते हैं तो बच्चों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। से निम्नलिखित गतिविधियां कराई जा सकती है। पहला है अंतराक्षरी या पूर्वाक्षरी। कभी कभी हम लोग देखते हैं क्लास में कि बच्चों को दो भागों में बांट देते हैं और बच्चों को अंतराक्षरी करवा देते हैं। और सबसे पहले हम गुरुजन शुरू करते हैं कि शुरू करो अंतराक्षरी लेकर हरि का नाम और समय बिताने का करना है कुछ काम। मां पर आया अंतिम शब्द। अब उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक भाग ए रहता है और दूसरा भाग बी रहता है। अब बच्चे को कहते हैं कि एक बायां वाला जो भाग है वह ए में रहेगा और दाहिना वाला भाग जो है सो बी में रहेगा। और जैसे मां शब्द आया तो बोलते हैं कि मां से आप बोलिए, मां से बोलिए। तो कोई बोल दिया महल। अब आया इसका बी ल, तो ला से क्या होगा बाबू? अब ला से ये सोचेंगे कि ला से क्या होता है, ला से क्या होता है। तो मान लीजिए बोल दिया कि लहर। अब रा आ गया ए वाले को। अब रा वाले सोच रहा है, आपस में बात कर रहा है, रस तू बोल, खोज तो रस तू बोल। मैंने आपसे खोज करना, शब्दों का खोज करता है और खोज करके वो बोलता है कि रा से होता है दही। इसी तरह से वह बात करता है। तो ये हो गया अंतराक्षरी। और पूर्वाक्षरी का मतलब होता है जो पूर्व पहले का अक्षर होता है, पहले का अक्षर होता है। अब पहले का अक्षर मतलब जैसे हाँ शब्दों का खेल में, जैसे मान लिया जाए कि हम घर दिया, हाँ पूर्व का अक्षर मान लिया जाए कि हमने घर लिखा, तो घा से कौन सा अक्षर बनेगा बाबू? तर। अब हाँ ये शब्द ये रा। अब मान लिया जाए कि रा से फिर शब्द हमको बनाना पड़ेगा, तो कौन सा शब्द बनेगा? रथ बन जाएगा, रहीम बन जाएगा, रख बन जाएगा, कुछ भी रस्सी बन जाएगा, इत्यादि इत्यादि। हम लोग अपने को पूर्वाक्षरी के माध्यम से शुरुआती दौर में शब्द का भंडार करवाते हैं। जैसे का से कबूतर, का से कमल का फूल। ये अंताक्षरी तो बाद में आती है, लेकिन शुरुआती दौर में पहला क्लास में अगर बच्चा चला जाता है तो पूर्वाक्षरी के माध्यम से शब्द का भंडारण करवाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अंताक्षरी के पास चले जाते हैं। तो उसके लिए एक अलग जो दूसरी गतिविधि होगी वो गीत, कहानी और कविता के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। और जैसे गीत हम लोग मान लिया एक कहानी बच्चों को बता दिए, अब उस कहानी के भाव से बीच बीच में बच्चों से जो अच्छे जो शब्द आया है उसका भाव हम लोग जान सकते हैं। बच्चों से उसके भाव को पूछ सकते हैं, अगर नहीं जानता है तो बच्चों को उसके भाव को हम लोग व्यक्त भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब ये जो गतिविधि है शब्द भंडार की, ये जो कक्षा में हम लोग करा सकते हैं वो है अक्षरों से शब्द का भंडार, अक्षरों से शब्द का निर्माण। उसके लिए हम लोग गतिविधि आए थे ब्लैक बोर्ड पे करवाते भी रहते हैं। एक बॉक्स वगैरह बना देते हैं, उसमें हम लोग लिख देते हैं अक्षर का अब बताते हैं कि भाई इससे अभ्यास पुस्तिका में काश पुस्तिका जो दिया हुआ है और अभ्यास पुस्तिका उसमें आप देखेंगे चाह का उसमें है अक्षरों से शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है। कल लिख करके एक बना दिया है कमल का फूल, कमल। अब आपको बनाना कि नेक्स्ट का से कौन सा वर्ड बनेगा, समझे ना। तो इस तरह से शब्द का भंडारण बच्चों में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तीसरा है जब हमारे पास ये काश पुस्तिका और अभ्यास पुस्तिका नहीं था तो भी हमारे शिक्षक बंधु शब्द का भंडारण करने के लिए श्याम पट का हम लोग काफी प्रयोग करते थे। वर्ग पहेली बना देते थे, उसमें तरह तरह का अलग मतलब जंपिंग करके हम लोग वर्ड को लिख देते थे और मिलान करके बच्चों को कहते थे कि इससे शब्द बनाओ। क्या यहाँ लिखे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, और लड़के उससे ढूंढ करके शब्द का भंडारण करते थे। इस तरह से भी शब्द का हम लोग बच्चों में बहुत अच्छा भंडार कर सकते हैं।
और पांचवा है फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों के बीच में अलग अलग शब्द लिख करके और उससे अलग अलग अक्षर लिख करके और उसको हम बच्चों के बीच में वितरण कर देते हैं और जिससे जो आया है उसको खड़ा करके बताओ, इसमें दो शब्द तुम बना करके हमको बताओ। तो फ्लैश कार्ड का हम लोग ये ले सकते हैं उसमें सहायता। और सबसे अंत है, अगर कुछ भी नहीं है तो आमने सामने का डिबेट, बच्चों के बीच में बैठ जाएंगे, वार्तालाप करेंगे और वार्तालाप कर करके भी हम लोग सबका भंडारण कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसके माध्यम से बच्चों के बीच में हम सबका भंडारण कर सकते हैं। बिल्कुल तो और हमारे जो समूह के जो प्रतिभागी थे उनमें सबसे पहले है यास्मीन नुसरत, मध्य विद्यालय सादिकपुर की शिक्षिका है। और दूसरा संयुक्ता कुमारी, मध्य विद्यालय दूरबीन की शिक्षिका। तीसरा अंजू बाला, मध्य विद्यालय विशुनगंज। सुरेंद्र पासवान, मध्य विद्यालय विठो। राम यतन दास, प्राथमिक विद्यालय डुमरा। और अजय कुमार, प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश। अब सदस्य हम चाहेंगे अगर इसमें और किसी तरह का सुझाव है तो आपकी तरफ आप लोग का सुझाव आमंत्रित है फेसबुक के लिए बोलना चाहेंगे। सर के द्वारा काफी सचिव में काफी अच्छा से इसका प्रदर्शन किया गया। सर लोग को बहुत धन्यवाद। फ्लैटिंग है के लिए संख्या 5 है ये।